वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन एंड मेजर बैंकिंग स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसी मोमेंटम कर सकता है वेडनेसडे के लिए। बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। 3 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी के चार्ट पे कोई मोमेंटम नहीं मिलेगी। मार्केट एक बड़ी साइडवेज जोन के अंदर है जिसके बीच में आपको ट्रेड मिलना ही नहीं है। या तो फिर ऊपर साइड 44,500 ब्रेक हो या फिर नीचे साइड 43,350 के आसपास का लेवल नीचे ब्रेक हो, तब जाके हमें बाइंग या सेलिंग के लिए एक ट्रेड मिलेगा। इसके बीच में 1000-1100 पॉइंट के बीच में मार्केट कोई ट्रेड नहीं देगा। आज भी बैंक निफ्टी में हुआ क्या, 44,100 के ऊपर बाय का ट्रेड तो हम प्लान किए थे, बट जैसा मैं आपको बोला था, क्वांटिटी दोनों तरफ बैंक निफ्टी और फाइनेंस में छोटी रखो, जिससे आपका लॉस होगा तो अभी इन दिनों छोटा होगा, और एज ए ऑप्शन बायर तो मोमेंटम मिलनी नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग भी दिया है, यहाँ पर रेड ही सही पर हमें एक हैमर भी दिया है, तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड बनता है, नो डाउट। बट इस जगह पे यहाँ पर आप देखोगे वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, धीरे धीरे करके स्विंग बना के मार्केट थोड़ा सा नीचे ही आया है। तो आज जिन्होंने बाय का ट्रेड प्लान किया होगा 44,100 के ऊपर, एक्सेप्ट करना बनता है कि छोटा मोटा लॉस हुआ है। पर ये चीज कल परसों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमारी जो क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पर, कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें अपनी क्वांटिटी को आधा करना है। फाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे निफ्टी फिन है चाहे बैंक निफ्टी, क्वांटिटी आधी रख के चलनी है। आज के निफ्टी फिन एक्सपायरी ने भी आपको ट्रैप किया, बैंक निफ्टी ने भी ट्रैप किया। यही एनालिसिस हमें पहले करना होता है कि कब कितना ट्रेड करना है, मार्केट मूवमेंट देगा या नहीं देगा। चलिए कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। यहां पर सिंपली आप देखेंगे थोड़ा सा क्लोजिंग हमें नीचे मिली है 43,990 के आसपास, मतलब 44,000 राउंड नंबर से 10 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। बट नो डाउट चार्ट 950 के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, लास्ट के स्विंग हमारे पास बैंक निफ्टी में अभी बने हुए हैं 43,850 के आसपास। तो ये लेवल मेरे लिए हैं जिनके नीचे मैं फिर से थोड़ी सी सेलिंग और देखूंगा। हालांकि बड़ा जो जोन है 43,350 के नीचे जब तक नहीं निकलेगा बड़ी सेलिंग नहीं देख रहा हूं, बट फिर भी इसके बीच में मुझे ट्रेड करना है तो 43,850 के नीचे बैंक निफ्टी में मैं थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर प्लान कर सकता हूं ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। अब यहां पर मान के चलो, अगर मार्केट यहां पर 44,000 से लेकर 43,850 इसके बीच में 150-200 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा है कल की और आज की पूरी मोमेंटम के बीच में, तो मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है। 44,100 के ऊपर वापस निकलेगा या 44,150 के ऊपर निकलेगा तो छोटा क्वांटिटी में मैं फिर से एक बाय ट्रेड प्लान करूंगा। नीचे आता है तो 43,850 के नीचे यहां पर थोड़ा सा सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 850 के नीचे ये आपको 43,700 एंड 43,600 तक की एक छोटी सेलिंग मूव आपस से दे सकता है। ठीक है, 850 के नीचे निकलता है तो 150-200 पॉइंट के लिए सेल है। अगर 44,100 के ऊपर निकलता है तो एक छोटा मोटा बाय ट्रेड है। क्वांटिटी सेलिंग साइड नॉर्मल रख सकते हैं, बाइंग साइड में अभी भी आधी रखेंगे क्वांटिटी, और अगर और ज्यादा गिरना है तो 43,700 के नीचे टारगेट है 43,600। 600 के नीचे निकलता है तो अगेन 43,350 हमारा मेन सपोर्ट। 350 के नीचे बड़ी सेलिंग प्लान करेंगे। ठीक है, अगर एक गैप अप गैप डाउन आ रहा है, मान के चलो गैप डाउन आ रहा है, तो गैप डाउन में भी 850 के नीचे फिसल सकता है। जो लोग बाय करके बैठे हैं ये सोच के कि ऊपर निकल जाएगा, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा और 850 के नीचे आपको कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर गैप अप ओपनिंग आ गई तो गैप अप में बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर रीटेस्ट या एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनने का वेट करेंगे। निफ्टी फिन को देखिए 19,550 के आसपास क्लोजिंग दिया है। इसने आज एक मोमेंटम आपको डाउन साइड ही दी है, बट हमारी रेंज में था। जैसे सोचे थे भाई 500 के नीचे निकले तो सेल करें, या तो फिर हम यहाँ पर 620-25 के ऊपर बाय करेंगे। मॉर्निंग में 620 के ऊपर 650 तक ये गया, 31 पॉइंट दिया, कुछ खास ट्रेड दिया नहीं, और वहां से एक छोटा टारगेट हमारे 720 तक थे वो नहीं दिया, पहले स्टॉप लॉस सेट किया है, तो इसमें भी आप एक्सपायरी पे ट्रेड हुआ। बट प्राइस एक्शन ट्रेडर जो समझते हैं, जो अपना ट्रेड प्लान करना जानते हैं, जो चीजें टेक्निकल एनालिसिस की मैंने सिखा रखी है, यहाँ पर एम पैटर्न बनाया, उसके बाद में यहाँ पर कप एंड हैंडल बनाए, तो इसके बेसिस पर इंट्राडे में आपको नो डाउट 600 से लेकर 520 तक एक सेल ट्रेड मिला है। बट ठीक है, हमारा एनालिसिस के हिसाब से आज हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है, ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे अभी आपकी रेंज है 500 का लेवल, 19,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निफ्टी फिन में 500 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, 19,500 नीचे ब्रेक होता है तो सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे। अगेन हमें गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो इसके बीच में हमें ट्रेड करना नहीं है। गैप अप ओपनिंग में 620-630 के ऊपर वापस निकले तभी हम बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, 19,620 के ऊपर बाय है, 19,500 के नीचे सेल है और 500 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो यहां पर बाय ट्रेड है। इसके अलावा कोई ट्रेड फिलहाल इस रेंज के बीच में नहीं करना है। स्टॉक्स को देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। वैसे ज्यादा मोमेंटम नहीं मिली है तो स्टॉक्स का एनालिसिस भी कल के जैसा सेम होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक एचडीएफसी बैंक नीचे ब्रेक हुआ है, 1580 के आसपास आ चुका है। 1570 पे पोजिशनल स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जिन्होंने 1590 1600 पे कोई होल्डिंग उठाई है या छोटा मोटा शॉर्ट टर्म ट्रेड उठाया तो 1570
0 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने बना रखा है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस 1.5 से 0.25% का, ये हिट हो जाए तो इस ट्रेड में से निकल जाना, इसको और नीचे गिरने दो, 1570 के नीचे इंट्राडे में सेल करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसी बैंक, 952 के आसपास क्लोजिंग मिली है, एक रेंज है, इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, जहां पर भी ब्रेक हुआ ये रेंज अगर 960 ऊपर ब्रेक हुई तो बाय ट्रेड है, 945 नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक सेल ट्रेड है, दोनों तरफ 1 से 1.5% की मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक, 957 के आसपास क्लोजिंग दिया है, कंटिन्यू बुलिश है कंटिन्यू, बट यहां पर 960 के ऊपर बाय बनेगा। अगर कल 960 ऊपर ब्रेक होता है, 10-15 मिनट होल्ड करता है तो एक बाय ट्रेड बनेगा 970 980 तक के टारगेट के लिए, और 960 पे ही रिवर्सल लेके नीचे गिर रहा है तो वहां पर 960 के आसपास सेल भी बनेगा। देख लेना 960 का लेवल कैसे ट्रेड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है तो बाय, वहां से रिटेस्ट करके नीचे गिर रहा है तो सेल। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक, कोटक बैंक अभी भी थोड़ा सा व्यू मेरा यहाँ पर जो है सेलिंग का ही रहेगा, क्योंकि ये लो जो बने हैं 1745 के आसपास के, ये नीचे निकले तो एक सेलिंग बनाएंगे, या तो फिर ये यहाँ पर डब्लू पैटर्न या कुछ बना के बाद में ऊपर जाए तो बाइंग की सोचेंगे। अभी व्यू हमारा सेलिंग का है, 1745 के नीचे सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एसबीआईएन, एसबीआईएन थोड़ा सा देखो यहाँ से रिजेक्ट होगा, मैंने आपको एसबीआई पहले भी बोला था, जितना ये यहाँ पर पैटर्न बना दे या नीचे से जो है रिवर्सल दिखा दे, आपको बाय करना है तो 580 के ऊपर निकलने के बाद ही बाय करना, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पर रिटेस्ट करके वॉलेटाइल होगा, बाद में जब 580 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड मिलेगा। तो अभी भी हमारा 580 के ऊपर ही बाय ट्रेड है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं है, या फिर यहाँ पर 565 के नीचे का इंट्राडे में निकले तो 5 से 7 पॉइंट के लिए 565 के नीचे आप इंट्राडे में सेल जरूर कर सकते हो, आपको 1 से 1.25% मिल जाएगा सेलिंग साइड। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बजाज फिनसर्व, यहाँ पर 0.25% डाउन है, कल जितना बुलिश हुआ था वो आज गैप अप देख के फिर से नीचे आ गया, लो हमारे पास काफी नीचे है और लास्ट का स्विंग भी हमारे पास काफी ऊपर है, तो दोनों के बीच में फंसा हुआ है मार्केट, अभी इसके बीच में ट्रेड करेंगे नहीं। लो ब्रेक होते हैं अगर, और ये लो पॉइंट्स हैं 1450 के, 1450 नीचे ब्रेक होता है बजाज फिनसर्व में तो एक सेल बनेगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस भी देखोगे यहाँ पर रेंज में है, करीब इसको ऊपर ब्रेक होने दो, 1875 का लेवल 1875 के ऊपर एक छोटा बाय ट्रेड बनेगा, 1875 के ऊपर 1900 के टारगेट के लिए 25 पॉइंट के लिए बाइंग साइड जाएंगे, या फिर यहाँ पर वेट करेंगे, एटलीस्ट सेल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। मार्केट साइडवेज है तो क्वांटिटी छोटी रखो, ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करो, ऑप्शन सेलर्स टाइम डीके वालों का ही अभी दिन चल रहा है, जब मार्केट मोमेंटम देगा उसको प्ले करके तब एक बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। थैंक यू।